माया बालक रमयामास दंपति अथ कालेन ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदरे। बाल्यावस्था दूर हो रही, आगे जल रही है, कुमारावस्था आ गई है, नाना प्रकार के नर रूप की लीला भगवान कर रहे हैं और सदा ही लक्ष्मणस्तु सदा रामम अनुगच्छति सादरम। और बड़े आदर पूर्वक लक्ष्मण जी हरदम राम जी के पीछे पीछे चलते। सभी लोगों के मन में एक ही विचार है, सेव्य सेवक भावेनो शत्रुघ्नो भरतम तथा रामाश्चापधरो नित्यम तूणी बाणान्वित प्रभु। सब लोग धनुष बाण लेकर और दास सेवक और सेव्य भाव से सेव्य भगवान, सेवक बाकी के सब लोग उनके पीछे पीछे चलते। कभी घुड़सवारी करते, अश्वारूढ़ो वनम याति मृगया स लक्ष्मण। कभी मृगया करने के लिए जाते हैं और सब मृगों को नहीं मारा। कैसी अच्छी बात। जो बहुत दुष्टता करते थे मृग, मृग का अर्थ केवल हिरण नहीं होता है। मृग शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में जंगल, और जंगल में जो चलने वाले पशु हैं उनको भी मृग कहा जाता है। ऐसे पशु जो खेती को नुकसान पहुंचाते, ऐसे पशु जो छोटे बच्चों को उठा ले जाते, ऐसे पशु जो बहुत हिंसक थे, वो जाकर के हत्वा दुष्टान मृगान। इसलिए दुष्ट मृगों को मार करके और अपने पिताजी के सामने निवेदित कर देते थे कि हमने इनको मारा है क्योंकि ये समाज को कष्ट देते थे। इनसे हमारा कोई द्वेष नहीं था, इनके प्रति हमारे मन में वैर नहीं था, लेकिन ये समाज के कंटक भविष्य में बन जाते, इसलिए मैंने इनका विनाश करने के लिए इनके ऊपर अपने बाणों का प्रहार किया है। जिन चौपाइयों को आप सुन चुके हैं, उन चौपाइयों को ज्यों का त्यों यहां लिखा गया है, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी उसका अनुवाद कर रहे होंगे। प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितराव अभिवाद्य च पितरौ अभिवाद्य च पौर कार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्विता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आय सुमांग करई सब काजा देख चरित हर्षई मनु राजा। ये दोनों चौपाइयों मानो इसी श्लोक का अनुवाद कि प्रातः काल उठकर स्नान करके और माता पिता को प्रणाम करने के बाद पौर कार्याणि, अपने पुर के नगर के जो भी कार्य हैं उनको अत्यंत विनय पूर्वक करने के लिए और वो अपने को प्रस्तुत करते थे। और कभी अकेले भोजन नहीं करते थे। इस लीला से हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि परिवार में जितने लोग हों, भले आधा घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़े, लेकिन सब लोग एक साथ भोजन करो। सहना वो तो सहनो भुनक्तु, जैसे यहां मंत्र बोलते हो, अपने अपने घरों में भी बोलो। सहना वो तो सहनो भुनक्तु सह वीरियम करवावाई तेजस्विनावधि तमस्तुमा विद विषावाई। जब सब साथ साथ भोजन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो कोई एक दूसरे से विरोध नहीं करेगा, वैर नहीं करेगा। बंधु भी सहतो नित्यम भुक्त्वा मुनि भी अन्वहम। और फिर सबके साथ भोजन करते थे, और भोजन करने के बाद जो सबसे बड़ा काम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जैसे ही समय मिलता मुनियों के बीच में चले जाते और उनके बीच में बैठने के बाद क्या करते, धर्मशास्त्र रहस्यानि शृणोति व्याकरोति च। धर्मशास्त्र की चर्चा करते और धर्मशास्त्र की चर्चा करने के बाद उसकी व्याख्या भी करते थे। इसलिए भगवान श्री राम प्रवचन सुनते भी थे तो और प्रवचन करते भी थे। वशिष्ठ जी महाराज जब कभी कथा करते और राम जी को ये पता चल जाता कि अयोध्या के सब लोग सरयू के किनारे, आज गांव पूरा खाली हो गया है, बड़ी शांति दिखाई पड़ रही, कोई वाहन नहीं दौड़ रहा है, तब किसी दूत से पूछते आज क्या हुआ। बोले महाराज आज तो एक बड़ी धर्म सभा हो रही और सरयू के तट पर हजारों लोग एकत्र हुए हैं। अरे वहां क्या हो रहा है? अरे वहां तो वेद पुराण की चर्चा हो रही। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई और सुनहि राम यद्यपि सब जाने।